हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सान, क्या हाल है? अल्लाह का करम सर। आवाज़ आ रही ना? बिल्कुल आ रही सर। आ जाए, सारे ज्वाइन कर लें। जी हसन, सर। कहाँ जॉब करते हो आप? सर मैं आर्टिस्टिक मिलीनियर्स में जॉब करता हूँ। हाँ हाँ, एचएससी में हो? सर कंप्लायंस में हूँ मैं वैसे। अच्छा, कंप्लाइंस में। जी सर। एनर्जी एनर्जी सोशल एंड डिपार्ट। एनवायरमेंटल कंप्लायंस। अच्छा अच्छा। तो बैकग्राउंड किस चीज़ का है? सर बैकग्राउंड मेरा है इसका बीएस मेरा है कराची यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंटल साइंस में। अच्छा अच्छा, मौजम साहब के पास। जी सर मौसम सर के पास। तो इन्वायरमेंटल काफ़ी सारे हैं हमारे पास जो इनरोल हैं। तो तुम्हारा यस सर काफ़ी है एनवायरमेंट। मैथमेटिक्स से तो बैकग्राउंड नहीं होगा? नहीं सर मैथमेटिक्स का नहीं है मेरा। महामती, जी सर। आप क्लासेस ले रही है मेरे ख्याल में सारी। हाँ, मैंने सारी ली हैं। और कोर्सेज कौन कौन से उठाए आपने? ईएमएस और एचवीएससी। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, उस्मान तुमने तीनों कोर्स उठाए क्या? जीआईएस भी और नो सर, एच? दो उठाए। तो तुम्हारा दो वो लिए सर। जी थीसिस का इरादा नहीं है? नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम सेमेस्टर सर। में वालेकुम जितने सलाम शहरियार। तारिक, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, खैरियत। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहरियार, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर वो मैं एक बात कह रहा था। हेलो जी जी, बोले। सर, जीआईएस की यार अभी आपने रख दी है शायद 10 बजे। आज नहीं नहीं भाई, कल रखी है मैंने। कल इतना तो रखी है। हाँ हाँ, आज तो मैं नहीं ले सकता, मैं खुद थक गया हूँ। मैं वही कह रहा हूँ सर आज तो। आज पॉसिबल अच्छा नहीं हाँ है, सही है, नहीं ठीक है नहीं, ठीक आज है। तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 9:32 से तो 10 बजे तक वो चलेगी। मैं कल की बात कर रहा हूँ। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है, डन है डन है। हाँ वो कल किया। ठीक है। ओके। मैंने ग्रुप पे मेंशन किया है शहयार कल 10 बजे क्लास का। हाँ सही है ठीक है, उस्मान देख लिया। एचवीएसी के तो अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, और मेरे ख्याल में सिर्फ 8-9 आए। इलेक्ट्रिकल वाले आ गए, इलेक्ट्रिकल वाले। बदर। जी सर, आ गया हूँ। सर मेरा ख्याल है 5 मिनट रुक जाएं ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी सिर्फ 10 लोग हैं। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अच्छा। एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप लोग लेक्चर ले रहे नहीं ले रहे, खाली बस ये इंटरेक्शन के लिए आ जाते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा आप लोग लेक्चर ले रहे हैं, है ना? ले रहे हैं लेक्चर सर। ले रहे हैं सर, क्यों नहीं ले रहे। सर एलएमएस पे आपके पास सर स्टेटस आता है वेंटिलेशन पे जरा सेकंड लेक्चर आपका। अभी सेकंड पे हैं आप? तो सर आप कितने, आपने सेकंड ही तो कहा है इसमें। नहीं, जो क्या नाम है उसका, मैंने जो अपलोड किया वो तो तकरीबन 8 लेक्चर अपलोड कर दिए। हाँ जी सर आपने तमाम वाइस कोर्सेज के सर। तकरीबन 8 से 10 कोर्सेज कर दिए, लेक्चर्स कर अभी दिए। आपने रिसेंटली सर जीआईएस के अटैच किया है। हाँ, मैंने 2 लेक्चर अटैच किए हैं तकरीबन। जी। इसके तो 12 लेक्चर्स के करीब हो गए। और ये जो आखिरी 2 लेक्चर्स हैं बहुत। जीआईएस हाँ, उस जीआईएस में, जिसमें मैंने आपको जीआईएस में 10 तो ले चुका हूँ सर, बाकी रहते हैं वो 10 भी ले हो चुके जाएंगे। हैं। अब ठीक है। इसका कुछ पढ़ा था एचवीएसी का? लास्ट टाइम मैंने आपको इसका थर्मल कंफर्ट का पढ़ाया था। थर्मल कंफर्ट क्या होता है, आज वही डिस्कस करेंगे, थर्मल कंफर्ट क्या होता है। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक्स, इसको डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, और इसका क्या अच्छा कंट्रीब्यूशन सर, है। थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा, मैथमेटिक्स का इतना इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड तो है नहीं हमारा एनवायरनमेंट वालों का ना। अच्छा थोड़ा अच्छा। हल्का हाथ रखिएगा नहीं प्लीज। नहीं, ठीक है। यस सर हाँ, ये सही कह रहे हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। जी सर। वो हसान भाई हैं, मैं हूँ और ठीक है। शहरियार भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं भी हूँ, इन्वायरमेंट का हूँ। इन्वायरमेंट के हो? सर जी एक ठीक चीज है। समझ नहीं आई थी उसके अंदर। किसके अंदर? ये नुमान। कल जो आपने न्यूमेरिकल करवाया था ना, नुमान नुमान, यानी आवाज लास्ट आवाज लास्ट नुमान, आवाज कम करना अपनी। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कल वो आप इतनी बहुत कम कर लास्ट ली। लेक्चर के अंदर जो आपने हाँ, अब वो सही है। करवाया था ना न्यूमेरिकल, हाँ हाँ उसके अंदर जो वो प्रेशर था केपीआई वाला, हाँ हाँ। वो हमें कहाँ से मिला था, वो समझ नहीं आया मुझे। कौन सा वाला वो? सर वो सैचुरेशन वाली बात कर रही है। सैचुरेशन की तो टेबल है, टेबल से उसमें उठानी, वैल्यूज उठा के डालनी है, वो एबीसी की। सर बहुत टिपिकल एबीसी टेबल नहीं, है, उसमें से वैल्यू ये समझ ही जो नहीं आ रही सर। मैं टेबल एक दफा वो जो दिखा दूंगा ना आखिर आप में लोग।
मैं आखिर में ये पी सॉरी वाला जो प्रेशर था ना, पी वाला, पी की जो वैल्यू थी, पी की वैल्यू गिवन थी या मालूम करनी थी? नहीं वो सर वो आपने तो कहा था कांस्टेंट कि होती है ना टेबल में। वो देखें अच्छा उसका भी टेबल है। उसका भी टेबल है। अच्छा आपको सिर्फ 2 या सर 3 सर चीजें। मैं अमजद बात कर रहा हूँ। हाँ अमजद, सर वो जो टेबल आपने अटैच की है ना सर, बहुत टिपिकल है। जैसे न्यूमेरिकल में आपने समझाया था ना, बहुत इजी लग रहा था। पर जो अच्छा अटैचमेंट जाके देखी उसके बाद जो टेबल ओपन किया सर, चक्कर आ गए थे, कोरोना वाली फीलिंग आ रही थी अजीब। सर वो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही टेबल। अच्छा बहुत टिपिकल है सर वो। मैं उसकी कोई इजी टेबल निकाल के फिर उसको ना यहाँ पे हम जी। सेशन में ना क्योंकि डिस्कस। जैसा आपने इसमें हमें बताया था ना कि प्रेशर पे वो मिल जाएगा, सर वो टेम्परेचर मिल टेबल जाएगा रखा हुआ आपको कहाँ है टेबल आपने? पे। वो मैंने टेबल जब देखा है तो उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। LMS पे डाला था मैंने। अच्छा एलएमएस पे डाला था, ठीक है ठीक है ठीक अच्छा है। मैं उसको देख लेता हूँ, मैं जो नेक्स्ट सेशन होगा ना उसमें हम डिस्कस कर लेंगे वो टेबल। तो वो बता दूंगा भी कहाँ से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपने लेनी जी है। सर जी, ये बहुत सर टेबल अच्छा ऐसी है। चीजें व्हाट्सएप पे भी डाल दिया करें ना, ताकि वहां से डाउनलोड करने में आसानी रहती है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सही है ना? मेरे ओके ख्याल थैंक यू। में 14 आए हैं, अभी भी डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रिकल के तो बिल्कुल नहीं आए। एक जुनैद आया है इलेक्ट्रिकल का। जुनैद यू आर एब्सेंट इन द लास्ट क्लास। सर एक चीज पूछनी थी सर। जी जी बोले पास साहब। HVAC और GIS के एतबार से जो रेफरेंस बुक्स और कोई गाइड वगैरह अगर हो, हाँ, मैं फर्दर रीडिंग के लिहाज से, हाँ हाँ मैं तो इसको ना वो पूरा सर अगर अपलोड कर दे तो मैं बहुत अपलोड कर आसानी देता हो हूँ। जाएगी। मैं अपलोड कर देता हूँ। फिलहाल थैंक तो यू मैं वेरी मच। एज सच कोई वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा बुक से। कोई कोई एक खास बुक नहीं है, मल्टीपल बुक से जो है वो उठा के मैं आपको पढ़ा देता हूँ। नहीं सर, आप वो भी अच्छा करते हैं जो आप अस्सलाम वालेकुम एक्स्ट्रा सर। अटैचमेंट्स वालेकुम वगैरह लगा अस्सलाम। देते हैं, वो भी काफी हेल्पफुल होती है। हाँ मैं लगा दूंगा वो बुक्स वगैरह ना। आप ज़्यादातर अगर कोशिश करें ना क्या नाम है, अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स को पढ़ के उसको नोट डाउन करते रहें और उसी को कुछ जी सर, ये एक्सटेंशन यही कर रहे होते हैं, ये बहुत अच्छा जा रहा है फिलहाल तो। पर वो उसमें टेबल कभी सर समझ नहीं आया। बस वो टेबल समझ नहीं आया। जी न्यूमेरिकल सर। टेबल हम डिस्कस कर लेंगे। जी सर। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। 17 सर वी शुड स्टार्ट नाउ। वी शुड स्टार्ट नाउ। अच्छा ये इलेक्ट्रिकल वाले हफीज आए हैं और एक दो मेरे ख्याल में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। स्टार्ट करें फिर। मुबशिर एब्सेंट है सर फिलहाल। सर हमारा सेशन जीशान शॉर्ट हुसैन, होता है। जीशान हुसैन वो भी नहीं आए। चलिए स्टार्ट करें जी। जी सर। मैं स्क्रीन शेयर जी कर रहा सर। हूँ वहीं से कल जब हमने जहाँ पे ख़त्म किया था। ओह तो कहाँ हटाऊँ मैं? सर प्रेजेंटेशन तो शेयर कर देंगे वाली। ये मौजूद है हुई उसमें। भी है तो भाई। दिए। अच्छा कभी LMS खोल के भी देखा करो ना। तुमने उस्मान, मुझे नहीं लगता तुमने मेरा एक लेक्चर भी जो है ना वो पढ़ा होगा। अरे ले रहा सर हूँ सर, समझ जाए जो व्हाट्सएप की बात करते हैं ना कि व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, आप समझ जाए वो LMS नहीं देखेंगे। सही बात। हालांकि लेक्चर इतने लंबे नहीं है, 25 मिनट्स के होंगे मैक्सिमम, जो है 30 मिनट्स के हैं। और सर केमिकल सेफ्टी वाले आपने बहुत लंबे रखे हैं, 35 मिनट, 32 मिनट। वो मेरे ख्याल में केमिकल सेफ्टी वाले लंबे हैं बहुत, वो 32 मिनट्स के हैं। जी सर। सर ये वाली प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे। मुझे तो LMS इस कोर्स में ऐड भी नहीं किया अभी तक मैनेजमेंट ने ना। अच्छा तो अगर व्हाट्सएप पे कर देंगे तो मिल जाएगा। चलो मैं कर दूंगा, ठीक है। अच्छा साइकोमेट्रिक चार्ट स्टार्ट करते हैं हम। साइकोमेट्रिक, एक तो मैट्रिक मींस मेजरमेंट होता है, ठीक है। एक मिनट शहरियार दोबारा आ गया। साइकोमेट्रिक, मेट्रिक मींस मेजरमेंट होता है। साइको, यहाँ पे साइको से मुराद है कि इंसान की साइको क्या है रिगार्डिंग कंफर्ट इंजीनियरिंग। कंफर्ट के हवाले से इंसान की क्या साइको है, ह्यूमन की। देखिए एक तो मैंने आपको बताया था कि वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहला जो पैरामीटर है हमारा HVAC में वो हमारा टेम्परेचर है, वेदर इट इज हॉट और कोल्ड। दूसरे नंबर पे हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी क्या है कंजा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सर। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है, एक और फैक्टर भी आता है। एक तो हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, एयर वेलोसिटी पढ़ी थी लास्ट हमने। अगर मैं आपको एक मिनट, लास्ट हमने पढ़ा था ना, ये चीजें पढ़ी थी। ये दो, हीटिंग और कूलिंग जो था वो टेम्परेचर से रिलेटेड था। ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन जो था वो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, मॉइस्चर से रिलेटेड था। हाँ, और यानी मॉइस्चर से रिलेटेड था।
एक मिनट मुश्ताक, बाकी क्लीनिंग, वेंटिलेशन और एयर क्लीनिंग मूवमेंट जो वेंटिलेशन है है वो और वेलोसिटी से। ये एयर वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो 3 फैक्टर मेजर तो हमने कल जी। प्रोसेस ऑफ एचवीएसी में डिस्कस किए। अच्छा आज क्या है, एक फैक्टर, 3 फैक्टर तो हमने पढ़े। आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो थोड़ा सा एनर्जी के हवाले से भी, कि एनर्जी, क्योंकि आप एनर्जी एनवायरनमेंट के स्टूडेंट हैं तो एनर्जी भी एक फैक्टर है, ठीक है। और एनर्जी वाले, खासतौर पे इलेक्ट्रिकल वाले आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एनर्जी इज वेरी मच रिलेटेड टू एंथैल्पी, जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है। और ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये हाँ ये एंथैल्पी एंथैल्पी बेसिकली ये इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है। ये मैं बता, ये कौन बता रहा है? तनवीर अंजुम सर। तनवीर अंजुम। तनवीर, एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या इसका सम ऑफ फॉर्मूला? द इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी, यानी उस रूम की या यू हाँ ठीक है, आगे दैट इज डिनोटेड बाय यू प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी प्लस प्रोडक्ट का मतलब मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम नेक्स्ट सर दोबारा से बताएं, हम लोग कर लेते हैं ताकि ये मैं आपको बाकायदा पूरा लेक्चर लूंगा एंथैल्पी पे। सर इसका फार्मूला है H इज इक्वल टू U प्लस PV। मैं लिखवा देता हूँ, H इज इक्वल टू U प्लस PV। म्यू जैसे m लिखते हैं U T नो सर U T U प्लस PV। म्यू भी पढ़ा था मैंने एक जगह पे। सर चलो प्रेशर एंड वॉल्यूम, सुने मेरी बात। H इज इक्वल H जो है वो एंथैल्पी है, यस सर, ठीक है। और इज इक्वल टू U हमारे पास इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, यस सर, एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज दैट फॉर्म। सम ऑफ, सिंपल आप लिख ले, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी। सर ये वर्क डन हो जाएगा ना सर? यार वर्क डन वो फिर आगे उसको डिस्कस करेंगे। नहीं वर्क डन नहीं है, ये वर्क डन नहीं है, ये वर्क डन नहीं एंथैल्पी है, सही कह रहे हैं तनवीर। सर सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? डेफिनेशन लिख लें, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ एंथैल्पी इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम। हाँ, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी H इज इक्वल टू U प्लस PV। U stands for internal energy, P stands for pressure, V stands for volume and H stands for enthalpy। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा, इसका पूरा लेक्चर बना लूंगा, ठीक है। तो एक फैक्टर हमारा टेम्परेचर हो गया, एक ह्यूमिडिटी हो गया, एक टेम्परेचर हो गया, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और एक फैक्टर हो गया हमारा एनर्जी, जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, चेंज इन एनर्जी भी कह सकते हैं, जो कि ज्यादातर एंथैल्पी पे बेस करता है। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो हमारे साइकोमेट्रिक चार्ट डिस्कस करते हैं। फिर एक और इदारा है जिसको हम एशरे कहते हैं। एशरे के हमारे पास एक स्टूडेंट ने सर्टिफिकेशन भी की हुई है, वो मेरे ख्याल में आज नहीं है ऑनलाइन, अजीम आशिक साहब, ठीक है। तो एशरे स्टैंड्स फॉर, एशरे का भी एब्रीविएशन लिख लीजिए, अमेरिकन सोसाइटी फॉर हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। अच्छा, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? 2 चीजें लिखवाई मैंने आपको, लिख लें सर। इसको दोबारा रिपीट करते हैं। हाँ, अमेरिकन सोसाइटी फॉर हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, R for refrigeration and air for air conditioner engineering। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। जी एयर कंडीशनिंग है या एयर कंडीशनर इंजीनियरिंग है। इसका स्टैंडर्ड नंबर 55 to 2004 वो क्या थर्मल कंफर्ट के बारे में बात करता है। यार मेरी बेटी थोड़ी सी रोती हुई आई है। हाँ क्या मसला है? मैं आ रहा हूँ। कोकोमो दे दे इनको। कोकोमो दे दो। कोकोमो है जी सर, चॉकलेट ज्यादा आ रहा है। कह रहे हैं कोकोमो दे दो। सर हमें भी दें। कोकोमो मुझे भी दो।
एक मैं इसको मोहम्मद जुनैद अली। वैसे मुझे एक वाकया याद आ गया, एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल था, उसने दिखाया कि एक बहुत बड़ा आदमी जो है वो चैटिंग कर रहा था, मतलब कोई स्काइप पे है, वो बहुत बड़ा मसला चल रहा था उस वक्त। तो पीछे ना एक छोटा बच्चा, उसका दरवाजा खुला, स्काइप पे वो बंदा पैंट कोट पहने बैठा, दरवाजा खुला, छोटा बच्चा भागा हुआ आया, क्या कहते हैं, मयू जैसे कहते हैं, चलता हुआ आया, पीछे से उसकी माँ उठा के लेके गई। तो ये चलता रहता है, इसको हम वो नहीं कर सकते। यस सर, तो अभी तो बहुत दिखा रहे हैं। एशरे स्टैंडर्ड क्या है? एशरे को मैं भी वेबसाइट खोल लूंगा इसकी, और एशरे का काम बेसिकली एचवैक पे ही है, यानी थर्मल कंफर्ट पे काम कर रहे हैं इंटरनेशनली। ठीक है, इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड नंबर दिस वन 55 2004 डिस्क्राइब्स द थर्मल कंफर्ट, और फिर उसने उसकी डेफिनेशन बता दी कि इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, बेसिकली साइको मींस स्टेट ऑफ माइंड है which expresses the satisfaction with thermal environment। ये डेफिनेशन अगर आपने छोटी मोटी लिखनी है थर्मल कंफर्ट की तो लिख लीजिएगा, वैसे ये मैंने LMS पे शेयर कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, however state of mind cannot be measured। ठीक है, and therefore based on surveys a comfort zone or rectangle is drawn in psychometric chart at which most of the people will feel comfortable। इसको छोड़ देता हूँ। तो मैंने दो बातें आपसे की, एक तो एशरे के बारे में बताया, दूसरा मैंने एंथैल्पी के बारे में, यानी चेंज इन एनर्जी के बारे में बताया। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। ये अच्छा, ये मैंने आपसे एक तस्वीर शेयर की है ऊपर, 1 2 3 4 5। ये कौन सी कंडीशन है? एशरे क्या कहता है इसके बारे में? एशरे कोल्ड है, कोल्ड कंडीशन है सर। चिल्ड, वेरी कोल्ड। वेरी कोल्ड क्या होता है? चिल्ड, कूल और कोल्ड। मेरे जो ख्याल है -2। देखें 0 -1 -2 -3 एशरे का स्टैंडर्ड। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था, जो मैंने आपको लेक्चर के अंदर पढ़ाया है, सालिक याद है? सालिक, यस सर, सालिकुद्दीन। -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो अगर मैं वही कंडीशन यहाँ अप्लाई करूं, अरे यार, दिस इज, अगर मैं जस्ट कहूं -2 या -3 कह लें, ठीक है, -1 कह लें या -2 कह लें, ये आपका जीरो कंडीशन है, ये वाली सेंटर वाली न्यूट्रल। हाँ, जिसको हम जीरो कहते हैं, जिसके अंदर, जिसमें इंसान वेरी मच साइकोमेट्रिक चार्ट ये कहता है कि ही इज वेरी मच कंफर्टेबल, मतलब नॉट टू मच कोल्ड नॉट टू मच हॉट। हमारे टीचर कहते थे, मैं व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, कहते थे गर्मी फिर बर्दाश्त हो जाती है लेकिन सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, हड्डियों में घुसती है। तो ऐसा नहीं है सर, है सर्दी बर्दाश्त हो जाती है, गर्मी नहीं होती। अरे नहीं यार, नहीं यार, अब कनाडा में रहो, जाके पता चल जाएगा, कनाडा में जाके रहोगे ना, पता चल जाएगा कि वो लोग वहाँ पे या तो सर्दी होती है या बहुत सर्दी होती है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी होती है और बहुत गर्मी होती है। ठीक है, तो बहरहाल दिस इज 0, ये 1 कंडीशन है, यानी एक होता है हॉट, ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ये अगली स्लाइड के अंदर आएगा, मैं डिस्कस करता हूँ। ये देख लीजिए जरा, डिजाइन ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट। डिजाइन क्या है इसका? वही डिजाइन ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट इज बेस्ड ऑन 2 सिंपल फैक्ट्स। एक फैक्ट क्या है? द इंडोर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ एयर एज वेल एज वाटर वेपर्स। ठीक है, और दूसरे नंबर पे वही बातें, यानी वाटर वेपर्स, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एंड तीसरा हमारा फैक्टर है एनर्जी, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू वेरियस इंटरेक्शंस। अच्छा, यहाँ दिखाया कि जून 21 GIS का जो मेरी क्लास ले रहे हैं, जून 21 को क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे, कल भी है, कल जून है ना? लॉन्गेस्ट डे 22 जून है कल 22 जून है, और आपको पता है आज हो गया, आज सबसे लंबा दिन हो गया जून को। वी हैव टुडे इज द लॉन्गेस्ट डे, जिसको कहते हैं 22 जून या 21 जून जो है वो सबसे लंबा दिन होता है, और उसमें नून यानी नून का वक्त मतलब जब होता है जब सूरज अपनी पीक पे होता है। तो टेम्परेचर ये यूरोप का दिखाया गया है, आज के बाद यानी जून 21 के बाद दिन छोटे होना शुरू होते हैं।
बिल्कुल सर। ठीक है, जिसको हम सॉलिस्टिस मैंने आपको जीआईएस के अंदर पढ़ाया होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें एक आपको अगर एयर की बात करें तो विंड वेलोसिटी इतनी है, फर्ज किया आपको एक कंडीशन दी गई है जिसमें एयर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे यहाँ तो जून 21 को ये तकरीबन 40 तक होता है, 37 तक होता है। तो जून 21 को अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी 70%, ह्यूमिडिटी इज वेरी वेरी मच ह्यूमिडिटी, और विंड वेलोसिटी 1.5 है, तो आपका क्या ख्याल है, द पर्सन, जो पर्सन होगा उसका पीएमवी, पीएमवी क्या है जो मैंने कैलकुलेट करके बताया था, पीएमवी लिख लें, प्रिडिक्टेड मीन वोट वैल्यू, प्रिडिक्टेड मीन वोट वैल्यू पीएमवी, ये मैक्सिमम 3 तक जाती है और मिनिमम 0 होती है, जो हमने वहां पे कैलकुलेट की थी लेक्चर्स के अंदर। दिख रहे हैं आप लोग? क्या था? प्रिडिक्टेड मीन वैल्यू, प्रिडिक्टेड मीन वोट वैल्यू, वी फॉर वोट, जो हम वोट डालते हैं ना, VOTE। योर प्रेडिक्टेड मीन वोट वैल्यू जी, मैक्सिमम 3 होता है, आपको पता है, एशरे का स्टैंडर्ड है, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे। सर इसके अंदर जो फॉर्मूला था हमारा y = 80, जी जी जी, y जो हमारा y है, y प्लस वो हमारे बेसिकली वो PMG ही है, सिंपल अगर उसको बात, ठीक है। तो 2.66 इज नियर 3 +3 के करीब है। तो मैंने 3 कंडीशन बताई थी, अगर 3 के 2.5 से ऊपर है, 3 + 3 के पास है, तो इट इज हॉट, ठीक है, हॉट समर। हॉट से कम होता है अगर वो इस वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या है, PMV = 1.6, तो अब इस सूरत में वार्म है, यानी वार्म थोड़ा सा कम होता है, वार्म वेदर, हॉट वेदर और वार्म वेदर में फर्क है, ठीक है। और फिर अच्छा, मॉड, एक मिनट, मैं अनस नवीद तो पहले आ चुके हैं मेरे पास, दोबारा, अच्छा जी। तो 2.6 PMV अब हॉट। तो अब यहाँ बताने का मकसद ये है कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता जिसकी बेसिस पे हम PMV कैलकुलेट करते हैं। तो बात कंडीशन सर ये UTI CI को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये मैंने इसको अभी नहीं पढ़ा, ये हीट स्ट्रेस से रिलेटेड है ये। मतलब हीट स्ट्रेस, वही हीट स्ट्रोक जो होता है, हीट स्ट्रेस जो है इस कंडीशन में अगर 32 पहुंचेगा तो हीट स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, और इस कंडीशन में मॉडरेट हीट स्ट्रेस है। वार्म कंडीशन में मॉडरेट हीट स्ट्रेस होगा, और हॉट कंडीशन के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हीट स्ट्रेस मिलेगा। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, एक तो वाटर वेपर यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और स्पीड ऑफ एयर या एयर वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, और तीसरे नंबर पे एनर्जी हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो डिस्कस करना था मैंने, इसको मैं जस्ट एक रीड आउट कर देता हूँ। लेवल ऑफ कंफर्ट क्या है? द लेवल ऑफ कंफर्ट ऑफ अ पर्सन इज वेरी सब्जेक्टिव एंड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है, एज पे भी डिपेंड करता है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आपकी आवाज सही आ रही है, क्योंकि मेरा वो इंटरनेट कनेक्शन जो है सर आ रही है, गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, एक तो लेवल ऑफ कंफर्ट जो है, हम इसको, ये वेरी डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बाज़ लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, बाज़ लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है, बाज़ लोग कमज़ोर होते हैं। द पीपल विच आर वीक दे फील जो वीक होते हैं उनको सर्दियाँ ज़्यादा लगती हैं, और जो मोटे होते हैं उनको गर्मी ज़रा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो लेवल ऑफ कंफर्ट ऑफ अ पर्सन इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बहुत डिफिकल्ट होता है, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक तो पर्सन का फॉलोइंग फैक्टर, उसकी एज क्या है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, और आपको पता है छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है और वो उनको फ्लू हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है? एक फिजिकल एक्टिविटी से मुराद, एक पर्सन जो है सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ के कंप्यूटर बैठ के काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में 26 जो है उसको हो सकता है वो कंफर्ट जोन हो उसका। लेकिन एक पर्सन जिसकी कंटिन्यूस एक्टिविटी है कि वो बोरियां उठा के छत पे लेके जा रहा है, अगर आप उसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करवा रहे हैं, हो सकता है उस टेम्परेचर के अंदर वो गर्मी महसूस करे, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी कैसी है। हेल्थ, मैंने आपसे कहा कि हेल्थ इंसान की मैटर करती है। मैं अपनी अगर हेल्थ की बात करूँ तो मेरे पाँव नॉर्मली ठंडे रहते हैं, और बाज़ दफ़ा
AC अगर चल रहा हो तो आई फील कोल्ड, तो इट डिपेंड्स ऑन हेल्थ एंड क्लॉथिंग, आपकी क्लॉथिंग कैसी, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर एक तो ये पर्सनल फैक्टर हो गया, दूसरा इट फर्दर डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स लाइक एयर टेम्परेचर हो गया, वेलोसिटी हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया एंड रेडिएंट टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर्स मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में ना आपको HSC की वेबसाइट से पढ़ा दूंगा। दिस मीन्स अगर एयर टेम्परेचर, मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ह्यूमिडिटी कितनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 90%, तो आपको क्या, आपका क्या ख्याल है, अगर मैं ऐसी जगह पे चला दूं तो आई विल फील कंफर्टेबल? नो सर। नो सर। क्यों? ह्यूमिडिटी में क्या होता है, पसीना क्यों आता है ज्यादा, कौन बताएगा? जुनैद, जुनैद लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल वाले। जी सर। सर जुनैद सर जो ह्यूमिडिटी होती है, क्या कह रहे हैं सर? मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाता है इसलिए। जी, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, बॉडी जो है वो टेम्परेचर जो है अपना बॉडी डिक्रीज करती है अपना इवेपोरेशन से। गुड, जबरदस्त। तो थैंक यू सर। एयर में जब ज्यादा हो, अच्छा सर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो सफोकेशन मतलब बढ़ जाती है, सफोकेशन बढ़ जाती और बॉडी जो हमारी स्वेटिंग करना शुरू कर देती थर्मो रेगुलेशंस। जी जी ठीक है, तो बॉडी कूल नहीं कर पाती, आपकी बॉडी आपको कूल नहीं कर पाती सर, इसलिए ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, फिर उसलिए गर्मी ज्यादा लगती है। क्या 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 कह रहे हैं? हेलो, एयर प्रेशर सर ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए ह्यूमिड वेदर होता है और उसमें गर्मी इंसान को फील होती है। ठीक है, गुड। तो ये सारे जो ह्यूमिडिटी होते हैं, जो वाटर वेपर होते हैं, वो हीट को ट्रैप कर रहे होते हैं ना, इस वजह से ये इतनी मुझे डिटेल नहीं पता है। जवाब बता रहे हैं, औरंगजेब बता रहे हैं? औरंगजेब बता रहे हैं। औरंगजेब, हाँ, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। बहरहाल अगर 90% कहीं पे ह्यूमिडिटी, आप कराची में ह्यूमिडिटी इस वक्त क्या है पता है आपको? कराची कराची ह्यूमिड 70% रहती है यहाँ पे, जब भी बाज़ औकात आपको हब्स महसूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि समंदर पास है। तो हियर वी हैव 90% नाइट में होती है 70%, 74। जी, तो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा होती है। मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इसी तरह एक पर्सन है जिसको आपने टेम्परेचर और डाउन कर दिया, मिसाल के तौर पे उसको 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए, लेकिन अच्छा ह्यूमिडिटी इतनी है तो हो सकता है वो कंफर्टेबल फील कर ले, डिपेंड्स ऑन पर्सन। अच्छा, इफ बोथ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर कंफर्टेबल बट द स्पीड ऑफ एयर इज हाई, एक और कंडीशन बताइए आप, ठीक है, एयर भी ठीक है, सॉरी टेम्परेचर भी ठीक है, ह्यूमिडिटी भी ओके है, यानी टेम्परेचर आपको 25 मिल गया और ह्यूमिडिटी भी अराउंड 40-50 के करीब मिल गई, लेकिन एयर स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक डिस्टरबेंस की वजह बनेगी। इट मे क्रिएट ड्राउट्स, ठीक है, तो चिन विल भी, इसी तरह ये सारी बातें हैं। 10 ऑल पैरामीटर्स हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन। आप जब थर्मल कंफर्ट की बात करेंगे तो तमाम पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे। यहाँ तक तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। मेरे पास टाइम कितना बच रहा है सर? आई थिंक अभी 10 मिनट है। 10 मिनट है, तो मैं एशरे की वेबसाइट देख लेते हैं इसमें। टाइम तो है सर अभी शायद नहीं, 9:30 पे सेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो 40 मिनट्स का होता है, तो ये 10 मिनट है। 10 मिनट्स है। मैं एशरे की वेबसाइट खोल रहा हूँ यहाँ से। ये सिंपल यहाँ लिखा हुआ है, देखें, फाउंडेड इन 1894, ग्लोबल सोसाइटी है फॉर ह्यूमन वेल बीइंग के लिए, ठीक है, और इसका काम क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के नाम से। तो ये इसकी वेबसाइट है ashray.org के नाम से, और इसका काम ज़्यादातर एयर कंडीशनिंग, ये HVAC पे ही काम कर रहे हैं। ये ashray, तो इसको एक तो आप लोग देख लीजिएगा।
सर वो आपने एशरे के वो उसके लिए जो टेबल नहीं आपने कहा था शेयर करूंगा अपने इसके एशरे की टेबल मैं नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह टेबल के हवाले से। और एक चीज़ जो मैंने फर्दर डिस्कस करनी है वो मैंने शायद आपको लेक्चर्स के अंदर ही बताया था कि थर्मल कंफर्ट, यहाँ लिखेंगे आप थर्मल कंफर्ट HSC, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो HSC की मेन वेबसाइट पे भी आपको थर्मल कंफर्ट मिलेगा। ये है HSC। फाहद साहब ये HSC क्या चीज़ है? फाहद सलीम साहब, इससे तो हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है। सर हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यूके की एक वो है, गवर्नमेंट का इदारा है, यूके की गवर्नमेंट का इदारा है। जी सर ये गवर्नमेंट का इदारा है। हाँ ये गवर्नमेंट का इदारा है, यूके की गवर्नमेंट, और ये स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस जो है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पब्लिश करता है, ठीक है। इसमें थर्मल कंफर्ट हम देख लेंगे, फैक्टर्स देख लेंगे, और ठीक है ठीक है। और इसकी अच्छा एक तो ये हो गया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताएं कि आप लोग इसकी असाइनमेंट क्या जमा कराएंगे? सर इसमें कौन सा असाइनमेंट था? मैंने दिया ही रिपोर्ट लिखने के लिए देते हैं। कौन सी रिपोर्ट? किसी भी HVAC के ऊपर कोई भी टॉपिक उठा के। ऐसे अरे भाई हिंदी में ना मारो यार, ऐसे तो नहीं करेंगे ना यार। अच्छा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ना नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल बेस रख लें सर, न्यूमेरिकल नहीं सर नहीं, न्यूमेरिकल बेस दे दो इसका कोई मुश्किल सा एंथैल्पी का या एंट्रोपी का। जैसे चले ऐसे कर लेंगे। अच्छा नहीं सर ये कैसे होगा? न्यूमेरिकल इतने मुश्किल तो नहीं है, कंजात थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। थोड़े बहुत सर न्यूमेरिकल सही है, ज्यादा सही है सर, लेकिन आप समझाएंगे ना पहले? मैं समझाऊंगा, पहले समझाऊंगा। 2 सेशन ठीक है। हम कल इसको देख लेंगे HSC वेबसाइट पे ना, ये थर्मल कंफर्ट जो दिया हुआ है, ठीक है। इसको कल हम डिस्कस करेंगे और एक फॉर्म भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे। सर कल 10 बजे GIS की क्लास है, इसको कब डिस्कस करेंगे? कल जल्दी ना, कल HVAC फिर से होगी 10 बजे के बाद रख लेंगे। देखिए 11 बजे रख लेंगे, 11 से 11:40 तक रख लेंगे इंशाल्लाह। 11 बजे सही है सर। ठीक है, रात को मैं प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को? नहीं सर। ठीक है, कल हम एक काम करते हैं, पहले GIS की क्लास होगी, GIS के बिल्कुल नेक्स्ट जो है वो अच्छा जी ये आपकी अटेंडेंस है। मेरे पास इस वक्त इनरोल्ड स्टूडेंट जो है वो 40+ है। ये आवाज जरा आपको साइलेंट कीजिएगा, नजर ही नहीं आ रहा था कुछ। ये 10 बजे कहाँ अज़ान होती है? एक मिनट, 10 बजे कहाँ अज़ान होती है? मोहम्मद अहमद अपनी सर नजर ही नहीं आ रहा कौन सी अटेंडेंस है यार। ये अटेंडेंस है ना अपनी, कहाँ है? तो 23 स्टूडेंट्स वो पार्टिसिपेंट्स में आप जाएंगे ना, पार्टिसिपेंट्स में मैं जी चेक करके कॉल कर लेता हूँ, जरा आप लोग अटेंडेंस तो दें मुझे। मोहम्मद अहमद प्रेजेंट सर। अकबर, उस्मान अकबर, यस सर। अमजद हुसैन राजपूत, अमजद हुसैन राजपूत, अमजद सर अमजद प्रेजेंट तो थे अभी। प्रेजेंट तो नहीं सर, अभी भी प्रेजेंट है, आवाज नहीं आ रही अमजद की। अच्छा ऐसा तो नहीं है अमजद थे अभी, शायद लाइन कट गई होगी। अच्छा ऐसा तो नहीं है आप लोग ऑनलाइन होके फिर गायब हो जाते हो, ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा? सर मैं आपके साथ अच्छा नेटवर्क की ये चेक करने के लिए ये बेहतर है आप डेली प्रेजेंट लिया करें। मैं तो डेली प्रेजेंट लूँ ना, ताकि मेरे पास। अच्छा तारिक हुसैन प्रेजेंट सर। जीशान हुसैन सर इसका बेस्ट तरीका है आप ना लेक्चर के बीच में किसी को अटेंडेंस ले लिया करें। क्या वो फिर अच्छा नहीं लगेगा लेक्चर के लास्ट में ना? अच्छा जीशान, अच्छा जीशान हुसैन कैसी तबीयत है जीशान? सर बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। जी बेहतर है सर, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब्दुल हफीज, बदर इकबाल, हसन फरीद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। जवाद नाजिम, जवाद नाजिम, जवाद नाजिम की आवाज नहीं आ रही मुझे। मुनेश गिर, मुनेश गिर, प्रेजेंट सर। मुनेश आप लेक्चर ले रहे हो ना? अच्छा हसन फरीद, प्रेजेंट सर।
नोमान अहमद खान। प्रेजेंट। पीसी मीन्स कंजा। Yes, sir. तालिकुद्दीन अहमद। यस सर। शहरियार। प्रेजेंट सर। अच्छा, शहरियार के बाद आ जाते हैं अब्दुल हफीज हो गए, तारिक हुसैन हो गए, अनस नवीद। यस सर। और कौन रह गए? सबकी हो गई। मोहम्मद औरंगजेब। सर मोहम्मद जुनैद मुबश्शिर रह अली। गया। अच्छा, एक सर मुबश्शिर रह गया। मुबश्शिर का है, मुबश्शिर ज़ीशान अंसारी सर। सर मैं भी रह गई हूँ महाम अतीक रह गई, नोमान अहमद खान, फहद सलीम साहब, मोहम्मद जुनैद अली। अदनान अहमद अदनान सिद्दीकी। अहमद सिद्दीकी साहब। आपकी भी वो शो नहीं हो रहा। सर नोमान की हो तो गई। वो मेरा डेटा आपके पास आया नहीं होगा सर, अभी तक उसमें इनरोल नहीं किया मुझे मैनेजमेंट में। अच्छा, ज़ीशान अंसारी। जी सर। ऐसे वैसे दे रहे हो तुम? जी सर, रसीद की पिक्चर भेज देता हूँ आपको। ठीक है, फिर इंशाल्लाह इसका मैं आपको ना कल इसका एक और सेशन रखते हैं। ठीक। सर मोहम्मद जुनैद अली। जुनैद, हाँ सॉरी यार जुनैद। सर वो जवाद नाजिम का वो आया हुआ प्रेजेंट मैसेज भेजा। अच्छा, जुहैर बिन तारिक। मेरी लगा दी सर, अमजद की लगा दी कि नहीं? जुहैर बिन तारिक, अमजद लग गई। जुहैर बिन तारिक। थैंक यू सर ये मेरा नाम हमदर्द यूनिवर्सिटी के लिस्ट में नहीं है या फिर इस जो कॉन्फ्रेंस है इसकी लिस्ट में नहीं है? अदनान, तुम्हारा नाम इधर नजर नहीं आ रहा मुझे। नहीं, आ गया अदनान आ गया। ठीक है भाई। और जो लोग अटेंड नहीं कर रहे उनसे काइंडली कहें, फिर नेक्स्ट टाइम जो है मैं फिर पेपर वाली अटेंडेंस लूंगा और फिर मैं मार्क करूंगा उसे। सर मेरा नाम आ गया। आ गया। जो मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, मुझे याद भी है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स मेरे पास लेक्चर लेने आते हैं, जो 100% आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले बहुत कम आ रहे हैं। सर मैं आ रहा हूँ, अनस नाम है सर मेरा। तो पहला लेक्चर मिस हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 2 लेक्चर आपके ये अटेंड किए हैं सर। आपके टोटल सर 3 हुए ना आई थिंक। हाँ मेरे 3 नहीं, दूसरा है आज। आज दूसरा है। आज पहला लेक्चर सर मेरा मिस हुआ था उस वजह से कि वो जरिए में खाली जो वर्किंग डे के अंदर था और मैं ऑफिस में था। चलें ठीक है, फिर हम लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह कल। सर ऐसी टाइमिंग ना रखेंगे सर जिसमें फिर वो अटेंड ना कर सकें। वो यही टाइमिंग सर 9-10 बजे की टाइमिंग सही है बिल्कुल। 9-10 11 बजे कोई भी टाइम रख दें। 11 बजे तो सही है। अब 11 के बाद और क्या रखूं बताएं? 11 के जी सर 11 सही है। 11 बजे बेस्ट है। 11 बजे सही है। 11 से पहले। चलें ठीक है सर ग्रुप पे अनाउंसमेंट कर दूं 11 बजे की। हाँ कर देना 11 चले देखते हैं। ठीक है, बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई, ये सिलसिला ऐसा चल रहा है। ठीक है जी, ओके फिर भैया ग्रुप पे डाल देना है 11 बजे का। अल्लाह हाफिज़। ठीक है डाल देता हूँ। एचवेक की ना। हाँ एचवेक की। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। सबका खैर, गुड नाइट।